you my dear students. Welcome to you all in my channel सर्वेश बुलियन क्लासेस. स्टूडेंट, आज भी हम वीडियो के माध्यम से प्रसन्नता से ही संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहे हैं. इसके लिए मैं तीन क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन एक टाइप का है, तीसरा क्वेश्चन अलग टाइप का है. तो पहला क्वेश्चन हम बताएंगे और दूसरा तीसरा लगाइएगा. दूसरा क्वेश्चन तो आप लोग लगा ही लेंगे, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ. तीसरा क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसे आप लोग लगाइएगा. नहीं आने पर मैं अगले वीडियो में इसको समझा देंगे, और मैं कैसे लगाऊंगा वो भी आप लोग देख लीजिएगा. आप दूसरे टाइप से लगाएंगे, मैं दूसरे टाइप से लगाऊंगा, हमारे लगाने में समय की बचत हो जाएगी. तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में बताएंगे, तो समझ लीजिएगा. और पहला क्वेश्चन देखें क्या है. दीपक अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 10% बढ़ जाती है. वह अपना खर्च 5% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाती है अथवा कितने प्रतिशत घट जाती है. तो देखिए, एक टफ क्वेश्चन है, इसे भूल करके भी बेसिक से मत हल करिएगा, क्योंकि अधिक समय लगेगा. सवाल लगाने की बात नहीं होता है, जल्दी से आंसर देने की बात होती है. इसलिए जो क्वेश्चन छोटे में कम समय में बेसिक से हल हो सके, उसी को आप बेसिक से हल करें, क्योंकि आपको कंपटीशन की परीक्षा में बैठना है, बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठना है. बोर्ड की परीक्षा कहता है कि कैसे हुआ, आंसर कितना हुआ, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे हुआ. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहता है कैसे हुआ, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है, कितना हुआ वो भी जल्दी बताइए. इसलिए क्वेश्चन को लगाने की बात नहीं है, जल्दी से हल करने की बात है. इसलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं कहता हूं कि कठिन क्वेश्चन को, लेंथी क्वेश्चन को भूल करके बेसिक से मत लगाइएगा. उसके लिए ट्रिक ही यूज कीजिएगा. अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो आप फ्लॉप हो जाएंगे. तो ध्यान दें, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बेसिक के आदी हैं, तो छोड़ दें वो आदत, ट्रिक पर क्वेश्चन को हल करें. अब रही बात ट्रिक याद करने की, तो ट्रिक को आपको याद नहीं करना है, उस टाइप के क्वेश्चन को आप लगाएंगे, खोज करके लगाएंगे बुक से. 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप ट्रिक याद हो जाता है. हाई स्कूल में, इंटर में आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. अगर याद किया जाए तो याद नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते करते वे सभी सूत्र याद हो जाते हैं. तो लिख करके जल्दी से याद होता है. जब यूज करेंगे ट्रिक का तो अपने आप याद हो जाएगा. यदि आप किसी का चेहरा एक बार देखे हैं तो भूल सकते हैं, लेकिन 2-4 बार अगर देखे हैं तो नहीं भूलेंगे. कम से कम 3 बार रिवीजन होना जरूरी है. जैसे किसान खेत जोतता है, अगर 3 बार जोत दिया तो फर्स्ट क्लास 100% बीज उग जाती है. उसी प्रकार से 3 बार कम से कम रिवीजन होना जरूरी है. अगर 3 बार आप रिवीजन कर देंगे तो सब चीज जो भूला है वो भी आ जाएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी. चलो स्टूडेंट्स, प्रश्न को देखें. दीपक अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 10% बढ़ जाती है. वह अपना खर्च 5% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी अथवा घट जाएगी. तो चलिए, एक टफ क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ट्रिक दे रहा हूँ, बहुत लाजवाब ट्रिक, और बहुत जल्दी से आंसर निकाल लेंगे. चलें, वो ट्रिक क्या है देखें. प्लस डेल्टा स्मॉल एस इज इक्वल टू 100 इंटू प्लस डेल्टा आई माइनस ई इंटू प्लस ई इंटू प्लस डेल्टा ई अपॉन 100 माइनस ई. यही आपका ट्रिक होगा. अब यहाँ पर आई क्या है, ई क्या है, डेल्टा ई क्या है, डेल्टा एस क्या है, ये जानने की जरूरत है. देखा, मैं लिख देता हूँ. यह है 80% खर्च. तो खर्च की अंग्रेजी होती है एक्सपेंस, ई फॉर एक्सपेंस. एक्सपेंस का मतलब खर्च. यहाँ पर हम लिख दिए ई एक्सपेंस, और यहाँ पर आय इनकम माने आय होता है, आई फॉर इनकम. तो बढ़ने घटने के लिए डेल्टा, हम ऊपर प्लस कर देंगे तो बढ़ने के लिए हो गया, माइनस कर देंगे तो घटने के हो जाएगा. डेल्टा आई इनकम है, आय
प्लस डेल्टा आई, ये हो गया आपका, बढ़ जाती है। वो अपना खर्च 5% बढ़ा देता है। अब यहाँ बढ़ने की बात आ गई तो प्लस डेल्टा ई, खर्च एक्सपेंस बढ़ने घटने के लिए डेल्टा लगता है। ऊपर प्लस कर देंगे तो बढ़ने के लिए, माइनस कर देंगे तो घटने के लिए। तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ अथवा घट जाती है देखें। तो यस फॉर सेविंग, सेविंग मीन्स होता है बचत। तो सेविंग का पहला अक्षर यस है, यस से हम कर दिए। और यहाँ पर कितने प्रतिशत बढ़ घट जाती है, तो अगर यहाँ माइनस आ जाएगा हल करने पर तो घटेगी, अगर प्लस आएगा तो बढ़ेगी। चलिए इसमें रख दिया जाए तो 100 गुणे प्लस डेल्टा आई कितना है 10 है, माइनस ई कितना है 80 है, गुणे प्लस डेल्टा ई कितना है 5 है, बटे 100 माइनस ई का मतलब कितना है 80 है। चला अब 100 में से 80 गया 20 बचेगा। अब देखिए यहाँ 2 पद है, एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया। ऐसा मत गिनिएगा, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। गुणे से जो संबंधित होता है वह पूरा पद कहलाता है, प्लस माइनस से जो संबंधित होता है वह पद होता है। तो 20 इसमें कॉमन है, 20 इसमें कॉमन है। 100 में 80 गया 20, तो 20 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 20 एक कम 20, 20 का भाग इसमें देंगे 5 बार, 100 कट गया, 20 चौक 80, दोनों पदों में दिया जाएगा। अब चलो ऐसा करने से आसान हो जाता है। अब चलो देखें, ये प्रतिशत हो गया बराबर 10 पचे 50 और 5 चौक 20, 50 में से 20 गया 30%। यही आपका आंसर हो गया, 30% उसकी बचत बढ़ेगी। यहाँ प्लस आया है, माइनस अगर होता तो 30% उसकी बचत घटती। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।